सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई खन्ना को धमकाने के बाद आखिरकार एक बार फिर मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट के आगे घुटने टेकने के लिए मजबूर हो चुकी है। जी हां, आपको बता दें कि रिटायरमेंट से ठीक पहले सीजेआई खन्ना एक बार फिर मोदी सरकार की चूल्हे हिलाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिसे देखते हुए सरकार की हालत अब खराब हो गई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। लगातार वक्फ संशोधन का विरोध होने के बावजूद भी मोदी सरकार ने अपने मन की करते हुए कानून को लागू तो करवा दिया, लेकिन अब भी ये कानून सुप्रीम कोर्ट में अटका पड़ा है। और जिस तरह से पिछले 2 सुनवाई में सीजेआई खन्ना ने मोदी सरकार को आईना दिखाया है, उसके बाद सरकार की हालत काफी खराब होती नजर आ रही है। और हालत इतनी खराब हो गई है कि एक तरफ सुनवाई हो रही है और दूसरी तरफ नोटिस तक जारी कर दिया गया है। तो फिलहाल क्यों मोदी सरकार को नोटिस जारी हुआ है, आपको बताएंगे। और क्या आज की सुनवाई में सीजेआई खन्ना ऐतिहासिक फैसला सुनाएंगे और कैसे एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को एक बड़ा झटका लगने वाला है, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये खबर देखिए। खबर में साफ लिखा हुआ है, वक्फ संशोधन एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। केंद्र के हलफनामे पर अब डीएमके ने उठाए सवाल। आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में जिस तरह से सीजेआई खन्ना ने केंद्र सरकार पर सवाल दागे थे, उसे लेकर सरकार ने 7 दिनों का मोहलत मांगा था। और इतना ही नहीं, बल्कि आपको यह भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं 7 दिनों में सरकार को हलफनामा भी दाखिल करने को कहा था। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि केंद्र ने हलफनामा तो दाखिल किया, लेकिन उस हलफनामे में वक्फ की याचिकाओं को खारिज करने के आदेश दे दिए, जिसे लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी हां, चौंकिए मत, ये बिल्कुल सच है। खबर भी हमारे पास मौजूद है, देखिए उसमें लिखा भी हुआ है, कानून को चुनौती देने वाली याचिकाएं हो खारिज, वक्फ मामले पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का हलफनामा। तो देख सकते हैं आप, जो सरकार पहले तो सुप्रीम कोर्ट के आगे सुनवाई के दौरान घुटने टेकने के लिए मजबूर हो चुकी थी, और इतना ही नहीं बल्कि मोहलत मांगने के लिए गिड़गिड़ा रही थी, उसी सरकार ने अपने हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को आदेश जारी किया है। खबर में भी आप साफ देख सकते हैं, लिखा भी हुआ है कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने को कहा है। मतलब ये तो हद ही हो गई। जब सरकार के पक्ष में फैसला नहीं आता है तो पहले खुद बीजेपी के नेता सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई खन्ना को धमकाने पर उतर आते हैं, और इतना ही नहीं बल्कि गृह युद्ध भड़काने तक की बात कह डालते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि हलफनामे में भी मानो सरकार अपनी सत्ता की पावर दिखाते हुए सीजेआई को ही आदेश देने पर उतर आई है और साफ कह रही है कि कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दीजिए। और इतना ही नहीं बल्कि आपको यह भी बता दें कि जिसे लेकर बवाल खड़ा होना लाजमी भी है, और बस सरकार के इसी हलफनामे का विपक्ष विरोध कर रहा है, लेकिन सरकार है कि मानने को तैयार नहीं है। लेकिन फिलहाल आपको यह भी बता दें कि 16 और 17 अप्रैल को हुई सुनवाई के दौरान सीजेआई खन्ना और उनकी बेंच ने जो फैसला सुनाया था, वो कहीं से भी सरकार के पक्ष में नहीं था, जिसे लेकर आपको भी पता है कि सरकार के कुछ चुनिंदा लोगों ने सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई खन्ना तक को धमकाना शुरू कर दिया था। क्योंकि आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक ने जिस तरह से रातों रात संसद के दोनों सदनों से वक्फ कानून को पारित करवाया, उसे लेकर सरकार को काफी उम्मीदें थी, लेकिन सरकार की इन सभी उम्मीदों पर पानी फिर चुका है। पिछली सुनवाई में सरकार द्वारा लागू किए गए कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी थी, और अब इस पर पूरी रोक लगाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। जी हां, आज यानी कि 5 मई को सुनवाई होनी है, जिसे लेकर संभावनाएं यही है कि एक बार फिर सरकार को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका मिल सकता है। क्योंकि इससे पहले भी सीजेआई खन्ना के रुख सरकार के फैसलों को लेकर कई मामलों में सख्त देखे गए हैं, चाहे वो बुलडोजर का मामला हो या कि फिर वक्फ संशोधन का मामला। इन सभी मामलों को लेकर सीजेआई खन्ना ने बार बार सरकार को आईना दिखाया है, और एक बार फिर सरकार को आईना दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। क्योंकि याद होगा आपको, जिस तरह से पिछली 2 सुनवाई में सीजेआई खन्ना ने सरकार के वकील की एक ना छोड़ते हुए सवालों पर सवाल दागे, उसे लेकर मोदी सरकार की भी हवाइयां टाइट होती नजर आई हैं। और जिस तरह से मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में घुटने टेकने के बावजूद वक्फ के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई खन्ना तक को धमकाने की कोशिश की है, उसे लेकर भी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर केंद्र सरकार को एक बड़ा झटका दे सकता है, क्योंकि सीजेआई खन्ना से लेकर भावी सीजेआई बीआर गवई तक सरकार के इस रवैये से काफी भड़के नजर आ रहे हैं। जस्टिस बीआर गवई ने तो कई मामलों में केंद्र सरकार को जमकर लताड़ भी लगाई है। और आपकी जानकारी के लिए भी बता दें कि जैसे ही सीजेआई
सीजेआई खन्ना 13 मई को रिटायर होंगे, वैसे ही जस्टिस बीआर गवई 14 मई को सीजेआई का पदभार संभालने के लिए तैयार हो जाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि आज सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं। एक तरफ सरकार ने हलफनामे में दायर याचिकाओं पर रोक लगाने को कहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज 5 याचिकाओं पर सुनवाई भी होनी है। ऐसे में अगर पिछली सुनवाई पर गौर किया जाए तो सरकार को जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट से झटका मिला है, संभावनाएं तो यही है कि आज भी सीजेआई खन्ना सरकार को मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं और एक ऐतिहासिक फैसला भी सुना सकते हैं, क्योंकि बता दें कि नए वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 70 से अधिक याचिकाएं दर्ज की गई हैं। हालांकि अदालत केंद्र के हलफनामे के बाद भी केवल 5 मुख्य याचिकाओं पर ही सुनवाई करेगा। इसमें एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की याचिका भी शामिल है। अब इन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान क्या होता है, क्या फैसला निकलकर सामने आता है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल आज सबकी नजरें सीजेआई खन्ना के ऐतिहासिक फैसले पर ही टिकी हैं, क्योंकि 13 मई को सीजेआई खन्ना रिटायर हो जाएंगे और संभावना यही है कि जिस तरह से अपने कार्यकाल में सीजेआई खन्ना ने सरकार को बार बार लताड़ लगाई है, वैसे ही एक बार फिर रिटायरमेंट से ठीक पहले लताड़ लगाने वाले हैं, जिसे लेकर सरकार के आलाकमानों की भी हालत खराब होती नजर आ रही है। और हालत खराब होना इस वक्त लाजमी भी है, क्योंकि आपको बता दें कि पहले तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को ही निशाने पर लिया, डराने धमकाने की पूरी कोशिश की, और इतना ही नहीं बल्कि सीजेआई खन्ना तक को यह कहा गया कि वो गृह युद्ध भड़काते हैं। उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने का ऐलान कर दिया है और पिछली सुनवाई में सरकार ने जिस तरह से घुटने टेके थे, एक बार फिर वही हाल देखने को मिल सकता है, क्योंकि सरकार के हलफनामे में दलीलें नहीं बल्कि आदेश दिए गए हैं। जी हां, क्योंकि याचिकाओं को खारिज करने का आदेश देकर अब खुद सरकार बुरा फंसती नजर आ रही है और आज सरकार को एक बड़ा झटका लगने की संभावनाएं भी है। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या आज के फैसले में सरकार को एक बड़ा झटका लगेगा? क्या सीजेआई खन्ना रिटायरमेंट से ठीक पहले एक ऐतिहासिक फैसला लेंगे या कि फिर ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।